सुप्रभात बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण रीतिका पार्ट 7 के पाठ 10 टाइप का पढ़ना विशेषण पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने पेंसिल से लिख करके आपको दिखाया है विशेषण की परिभाषा और डबल इन्वर्टेड कामा में किया है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उसके नीचे मैंने विशेष लिख करके दिखाया है। विशेषण जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे इमराना बहुत खूबसूरत है, इसमें खूबसूरत जो है वो विशेषण शब्द है और इमराना विशेष्य है। विशेषण के भेद, यहाँ पर मैंने देखिए आपको एक उदाहरण और भी लिख करके दिखाया है। मोटा बालक व्यायाम कर रहा है, इसमें मोटा जो विशेषण है और बालक विशेष्य है। विशेषण शब्द के भेद, विशेषण शब्द के जो है वो 4 भेदों की यहाँ चर्चा की गई है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, यहाँ पर देखिए मैंने डबल इन्वर्टेड कामा से लिख करके आपको दिखाया है कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विभिन्न प्रकार के गुण, दोषों इत्यादि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा मैंने बंद कर दिया है, यहीं तक ये डेफिनेशन होगा। उसके बाद से नीचे जो है हमने जैसे लिख के दिखाया है, हमें सदैव अच्छा काम करना चाहिए। और दूसरा, यह गड्ढा गहरा है, तो यहाँ पर अच्छा और गहरा मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। यह जो है आपका विशेषण शब्द है। यहाँ पर कुछ विशेषण शब्दों की एक लिस्ट है जिसे याद करने के लिए मैंने घेर करके दिखाया हुआ है। फिर तत्पश्चात जो है गुणवाचक विशेषण की पहचान, इसे मैंने लिख करके आपको यहाँ दिखाया हुआ है, केवल याद करने के लिए है। तत्पश्चात आते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। डबल इन्वर्टेड कामा से मैंने लिख करके दिखाया है, ये लिखने के लिए है आपके। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नंबर 1 पे मैंने लिख के दिखाया, अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, यहाँ 3 को मैंने अंडरलाइन किया है। फिर देखिए जिसने को मैंने रिंग कर दिया, इसे नहीं लिखना है। फिर नंबर 2 लिखा है, उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, 4 यहाँ संख्यावाचक है। फिर नंबर 3 करके लिखा है मैंने, इसको काट दिया है, इसे नहीं लिखना है। नंबर 3 फिर यहाँ लिखा हुआ है, उसकी रानी कैकेयी ने उनसे अपने 2 वर मांगे, यहाँ 2 जो है। फिर नेक्स्ट नंबर है, पहले में अपने बेटे भरत को राज तिलक और दूसरे में राम को 14, तो यहाँ पर पहले, दूसरे और 14 जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, इसे लिखना है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक जो है जिन विशेषणों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, पहला, चौथा इत्यादि। फिर अनिश्चित संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की ओर संकेत किए जाने पर उनकी निश्चित संख्या का ज्ञान होता है, बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ लड़के, कई विद्यार्थी, बहुत से लोग, अधिक यात्री इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण की पहचान, इसे केवल याद करना है। यहाँ उदाहरण है, ठीक है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं। तत्पश्चात हम आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ मात्रा। ठीक, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नाप, तौल, मात्रा आदि की ओर संकेत करते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ देखिए जैसे को मैंने खींच करके लेफ़्ट साइड में कर दिया है, यानी कि यह उदाहरण यहाँ से लेफ़्ट साइड में लिखना हुआ है। 5 लीटर तेल, 1 किलो सेब, 2 मीटर कपड़ा इत्यादि। पुनः यह परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण विशेष की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे पुनः इसको लेफ़्ट साइड में खींच ले जाएंगे, उदाहरण लिखेंगे, जैसे 30 किलो गेहूँ, 10 मीटर कपड़ा, 100 ग्राम जीरा इत्यादि। अनिश्चित परिमाणवाचक में
जिन परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से विशेष्य की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कम पैसा, कुछ समय आदि। इसे भी हम लेफ़्ट साइड से लिखेंगे। यहाँ पर परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर यह केवल याद करने के हेतु है। ठीक है। फिर सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण में आते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा से मैंने करके दिखाया है। जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं, जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस, कौन, क्या आदि, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। ठीक। जैसे यह लड़का आया। अब यह जो है यहाँ पर, यह जो है वो सर्वनाम है। उसके नीचे मैंने नंबर 1 करके दिखाया है, यह लड़का आया है। तो यह लड़का जो है वह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि लड़का को यह विशेष कर रहा है, विशेषता बता रहा है, यह लड़का। इसी प्रकार से यह लड़का, फिर वह लड़का, वे आदमी और तुम क्या जो है उदाहरण में सार्वनामिक विशेषण हैं। फिर सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर, इसे जो है याद करना है। विशेषण के लिंग और वचन, इसे याद करना है। एक पुनः परिभाषा आती है प्रविशेषण, इसे लिखना है और याद भी करना है। डबल इन्वर्टेड कामा में मैं लिख करके दिखा रहा हूँ। कभी कभी कुछ शब्दों का प्रयोग किसी विशेषण की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। मैंने पेंसिल से ऊपर लिख करके दिखाया यहाँ पर। जैसे को पुनः लेफ़्ट साइड में ले लेंगे, वह बहुत वीर है। यहाँ पर वीर जो है वह विशेषण शब्द है, परंतु बहुत जो है वह विशेषण की विशेषता बता रहा है, अतः बहुत जो है वो प्रविशेषण है। तत्पश्चात हम आते हैं विशेषणों का संज्ञा के रूप में प्रयोग, इसे याद करना है। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। इसे आप इसी प्रकार से, जैसे मैंने लाइन खींच करके अलग अलग बांट दिया है। नंबर 1 उदाहरण दिव्या सुंदर है, नंबर 2 उदाहरण अरुण अच्छा खेलता है। फिर पुनः इसी की उत्तमा अवस्था और इसी की उत्तमा अवस्था का वर्णन यहाँ किया गया है। उत्तमा मूला अवस्था, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष की विशेषता सामान्य रूप से बताई जाती है, किसी से तुलना नहीं की जाती है। जैसे को मैंने पुनः लेफ्ट में लिख लिया है, सूर्य मोटा है, शिव बुद्धिमान है। यहाँ पर मोटा और बुद्धिमान जो है विशेषण की मूल अवस्था है। उत्तरा अवस्था में इसमें 2 व्यक्ति, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे को पुनः लेफ्ट में ले लिया है मैंने, सूर्य विजय से अधिक मोटा है, शिव आकाश से अधिक बुद्धिमान है। यहाँ जो 2 व्यक्तियों के बीच में, सूर्य और विजय के बीच में, शिव और आकाश के बीच में तुलना किया जा रहा है, अतः जो है से अधिक और से अधिक जो है यहाँ पर क्या हो गया, उत्तमा अवस्था को, उत्तरा अवस्था को इंडिकेट कर रहा है। उत्तमा अवस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों की तुलना करके एक को सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे सूर्य सबसे मोटा है, शिव सबसे बुद्धिमान है। यहाँ पर देखिए विशेष के तौर पर मैं एक लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, इसे याद करना है। फिर विशेषण शब्दों की रचना, इसे भी याद करना है। एक पूरा लंबा चौड़ा मैंने लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसी में हम आते हैं, इसी क्रम में संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना, इसे आप अपनी कॉपी पे लिख करके याद करेंगे। फिर ख में है सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। फिर ग में क्रिया विशेषण शब्दों की रचना और अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना। ये जो लिस्ट है इसे आप लिखेंगे और याद करेंगे। आते हैं अभ्यास प्रश्न, आओ कुछ करें। यह गृह कार्य के रूप में होता है, परंतु मैंने आप इसे लिख करके दिखाया है। हाँ, यहाँ पर हम आते हैं पेज नंबर 66 पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं मैंने ऊपर 1 नंबर 2 नंबर और यहाँ विशेषण पे 1 नंबर लगाया है और विशेष्य पर 2 नंबर लगाया है। यानी कि 1 नंबर जो है वो विशेषण है और 2 नंबर विशेष्य है। उसी क्रम के तहत जो है यहाँ पर लिखेंगे, जैसे बुद्धिमान विशेषण, बालक विशेष्य, थोड़े विशेषण,
फल विशेष से, ऐसे समझ लेंगे और इसे पुनः हम अपनी इस कॉपी में भर लेंगे। यहाँ पर मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का प्रयोग है, मैंने आपको करके दिखाया है। प्रश्न नंबर 7 इसे स्वयं करना है। आइए हम गृह कार्य की तरफ आते हैं। पुस्तक के अंदर समझाए गए, पढ़ाए गए और बताए गए सभी रेखांकित और डबल इन्वर्टेड कामा वाले शब्दों को लिखना है, याद करना है, अभ्यास करना है, बारंबार याद करना है। धन्यवाद।